हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें 2D 3D कॉनिक सेक्शन एंड पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक, इस पे काफी सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए। इवन 3D पे भी मैंने स्टार्ट कर दिया जहां पर स्फेयर एंड कोन के बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया, तो आप आई पे जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं कॉन के ऊपर, और कॉन का ये तीसरा वीडियो है। उससे पहले 2 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जिसमें कॉन के बारे में कंसेप्ट है एंड राइट सर्कुलर कॉन क्या होता है। इसमें मैं आज आपके सामने बताने वाला हूं कंडीशन ऑफ कॉन, टेंजेंट प्लेन, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एंड रेसिप्रोकल कॉन। इसमें ये चारों पॉइंट मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला, तो देखिए। तो सुन, अगर हमारे पास कोई भी जनरल इक्वेशन दे रखी है तो वो कौन को कब रिप्रेजेंट करेगी, मतलब क्या कंडीशन होगी कि वो कौन को रिप्रेजेंट करे। तो मान लीजिए हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy 2ux 2vy एंड 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। तो सुन, यहाँ पे क्या करेंगे, जो xyz की कोफिशिएंट है ना, उनको हम यहाँ लिख देंगे, राइट, ये यहाँ आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे, जो हम नॉर्मल पहले भी हम करते थे 2D के अंदर, है ना, जैसे कि वो लिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो वही हम यहाँ कंडीशन यूज करते हैं कि भाई एक्स वाई और जेड का कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ आ जाएगा, ए बी सी, है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कोफिशिएंट आएगा, और कांस्टेंट जो आएगा वो यहाँ आएगा। उसके बाद एक्स वाई, इसमें एक्स वाई का कोफिशिएंट हमारे पास ये रहेगा, है ना, तो इसका आधा हम यहाँ लेते हैं, राइट, एच और एच, राइट। फिर हमारे पास जेड एक्स, तो जेड एक्स होता है 1 3, है ना, 1 3 होता है, राइट, है ना। तो 1 3 नंबर पे हमारे पास ये एलिमेंट आता है ना, तो ये आएगा इसका जी और जी, और बाकी ये हमारे पास एफ आ जाएगा ना, जो कि वाई जेड है, मतलब 2 3 टाइप का आएगा, तो 2 3 नंबर पे एलिमेंट आ जाएगा, राइट। तो ना 2 3 और 3 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अगर इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 है तो यार ये हमारे पास जो रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कौन को रिप्रेजेंट करता है, ये इक्वेशन, राइट। अब यहाँ पे आगे समझने की जरूरत, जैसे हमारे पास दे रखा है कि प्रूव दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ए कौन, है ना, इफ दिस इज इक्वल टू दिस, राइट, है ना। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन है ये कौन को रिप्रेजेंट करेगी अगर ये कंडीशन यहाँ पे क्या हो, सेटिस्फाई हो, राइट। तो यार वो का वही कंसेप्ट है, जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, सुन यहाँ पे इसका निकालते क्या वैल्यू आ रही, राइट। तो ए आएगा, है ना, ये ए बी सी, राइट, ये आएगा बी और ये आएगा सी, एंड देन कांस्टेंट यहाँ पे कितना आ रहा है, ये डी आ रहा है, तो ये डी यहाँ आ जाएगा। क्लियर। इस तरह से मिलेंगे इसको, है ना। फिर हमारे पास क्या होगा, सुन यहाँ पे, है ना, अब हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे यू वी डब्ल्यू, देखो ये जो कांस्टेंट आता है ना, एक्स का वाई और जेड का कोफिशिएंट हम यहाँ लिखते हैं, राइट। तो ये आएगा हमारे पास यू, ये आएगा हमारे पास वी, ये आएगा हमारे पास डब्ल्यू, है ना, ये आएगा यू, ये आएगा वी और ये डब्ल्यू, राइट। पर आप देख रहे हो सुन यहाँ पे ये जो टर्म है वो यहाँ नजर नहीं आ रही कहीं पे भी, है ना। इसका मतलब बाकी सभी टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, सुन 0 हो जाएगा, राइट। तो ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, राइट, ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ये 0, राइट। ये हमारे पास क्या जाएगा, इसका 0 होगा, बराबर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या कर दीजिए, इसको 0 कर दीजिए। और इसका आप क्या निकालिए, डिटरमिनेंट निकालिए, राइट। जैसे इसका आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये कंडीशन आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, राइट। कैसे आप निकाल सकते हैं इसका डिटरमिनेंट, देखिए ए आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। देन फिर हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। क्लियर। क्या आएगी, सुन बी 0 वी एंड 0 सी डब्ल्यू, एंड ये आएगा हमारे पास वी डब्ल्यू डी आ जाएगा। क्लियर है। एंड फिर यहाँ पे प्लस माइनस प्लस एंड माइनस आएगा, राइट, है ना, प्लस माइनस, तो ये माइनस आएगा, माइनस का यू हो जाएगा, राइट। फिर आएगा 0 0 यू, है ना, दिख रहा है यहाँ पे, ये ऐसा आ जाएगा, प्लस बी 0 वी हो जाएगा, देन 0 एंड सी एंड डब्ल्यू हो जाएगा, राइट। अब इसका वापस क्या करिए, डिटरमिनेंट निकालिए, इसका डिटरमिनेंट निकालिए, फिर इसको बराबर 0 करके इसको क्या करिए, आप सिंप्लीफाई करें। जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ ये हमारे पास वैल्यू आएगी, राइट। इसमें यहाँ पे एबीसीडी आएगा, इसमें से एबीसी को डिवाइड कर दीजिए। जब आप एबीसी को डिवाइड करेंगे तो बी से बीसी कैंसिल, तो अपन ए आ जाएगा, यहाँ पे अपन वी आ जाएगा, अपन सी आ जाएगा, इक्वल टू डी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी कंडीशन आएगी। तो यार इस तरह से हम बहुत इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेंजेंट प्लान ऑफ अ कॉन। कौन का जो टेंजेंट, देखो नॉर्मली हमारे पास जितने भी टेंजेंट प्लान हम पढ़ते आए हैं पिछली बार, राइट, वहाँ पे टी इज इक्वल टू 0 हम लिखते हैं, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो एक्स एक्स 1 वाई वाई 1 जेड जेड 1, राइट, ऐसा हम रखते हैं। पर कौन में ऐसा कंसेप्ट नहीं होता है, कौन में थोड़ा सा अलग तरीके से होता है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। अगर हमारे पास ये कोई इक्वेशन दे रखी, राइट, कौन को रिप्रेजेंट कर रही है ना, जिसका हमारे पास पॉइंट दे रखा है अल्फा बीटा गामा पे, हमारे पास इसकी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी, तो हमारे पास क्या है, सुन एक्स इंटू ए अल्फा प्लस एच बीटा प्लस जी गामा प्लस वाई इंटू एच अल्फा प्लस बी बीटा प्लस एफ गामा एंड जेड इंटू जी अल्फा प्लस एफ बीटा प्लस सी गामा इज इक्वल टू 0 होता है। ये हमारे पास इक्वेशन जो होती है ये इसकी अल्फा बीटा गामा पे टेंजेंट की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, राइट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। सुन बात करेंगे कंडीशन ऑफ अ टेंजेंट से। अगर हमारे पास कोई भी कौन का इक्वेशन दे रखा है और उसका टेंजेंट प्लान है, तो यार
अल्टीमेटली वो टेंजेंट प्लेन है, इसकी क्या कंडीशन होगी, उसको टच करे इसकी क्या कंडीशन होती है, राइट। तो हमारे पास हम जानते हैं कि यार ये हमारे पास क्या होता है कि कंडीशन ऑफ दिस प्लेन lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक प्लेन दे रखा है। अब ये इस कोण को टच करेगा अगर हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 हो जाए, राइट। तो हम वही सेम समझते हैं, सुन यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, वही सेम टू सेम कंडीशन जो पहले हुआ करती थी, बस यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमारे पास UVW नहीं मिल रहा है, उसकी जगह हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, LMN आ जाएगा, जो हमारे पास कोण को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन थी। सेम टू सेम डिटरमिनेंट का कांसेप्ट यहाँ पे, बस यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, UVW जो आएगा वो हमारे पास LMN आ जाएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट D नहीं था, और तो D की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। बाकी कहानी सेम टू सेम, राइट। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करते हैं, तो यार बहुत बड़ी इक्वेशन बनती है, तो इसको हम एक शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, AL स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर प्लस 2FN प्लस 2GNL प्लस 2HLM, है ना। अल्टीमेटली यहाँ पे XYZ की जगह आप यहाँ पे रख दीजिए एलिमेंट रख दीजिए, राइट। और इसके जो कॉफिशिएंट है उसकी जगह कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C एंड कैपिटल F, कैपिटल G और कैपिटल H है। पर कैपिटल ABC और FGN की जो GH की जो वैल्यू होती है उसको स्टूडेंट याद कैसे करना है उसकी ट्रिक समझा रहा हूं मैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को आप यहाँ लिख दीजिए। अब अगर हमें कैपिटल A की वैल्यू चाहिए तो हमें A का क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, कितना आएगा सुन, BC माइनस F स्क्वायर, ये हमारे पास कैपिटल हो जाएगा। अगर हमें कैपिटल B निकालना है तो यार B का कोफैक्टर निकाल दीजिए, राइट, है ना। तो ये कितना आएगा सुन, AC माइनस G स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे B, C, F, G और H की वैल्यू निकालेंगे। ये सब वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे, तो जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो क्या करेगी, एक कंडीशन प्रोड्यूस करती है जो कि ये प्लेन इसको क्या करता है, टच करता है, राइट। तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे रेसिप्रोकल कोण के बारे में। रेसिप्रोकल कोण होता क्या है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कोण को खींचते हैं, है ना, और समझने की कोशिश करते हैं कि रेसिप्रोकल कोण होता क्या। मैं थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूँ, राइट। हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास कोण के ऊपर जो टेंजेंट प्लेन होता है यार वो इस टाइप का होगा, राइट। हम जानते हैं इस टाइप के हमारे पास अलग अलग हमारे पास, जैसे ये ऐसे बहुत सारे हमारे पास क्या होंगे, इसके टेंजेंट प्लेन होंगे, राइट। इन टेंजेंट प्लेन पे अगर हम नॉर्मल खींचे, राइट, जो कि वर्टेक्स से पास होते हैं यार, वो जो नॉर्मल होगी वो हमारे पास कैसी होगी यार, जो वर्टेक्स से पास हो, तो हम जानते हैं कि यार ये ऐसी हमारे पास नॉर्मल होगी, है ना। इस पे अगर मैं खींचूं तो नॉर्मल ऐसी होगी, ऐसे अगर मैं इस पे खींचूं तो ये नॉर्मल ऐसी होगी। हर एक पे नॉर्मल खींचेंगे आप, ऐसे हमारे पास नॉर्मल्स बनती जाएगी। तो आप देख रहे हो ऊपर भी हमारे पास क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा, है ना। तो जो ऊपर कोण बनेगा जो कि हमारे पास नॉर्मल से बन रहा है, मतलब जो टेंजेंट प्लेन है उसके ऊपर हमने नॉर्मल खींची, उससे हमारे पास जो कोण बन रहा है जो कि नॉर्मल वर्टेक्स से पास हो रही है, उससे बनने वाला जो कोण होता है वो हमारे पास क्या होता है, सुन, रेसिप्रोकल कोण होता है। पर सुन, रेसिप्रोकल कोण का जो कंसेप्ट है उसके लिए हमें टेंजेंट प्लेन का जो एक कंडीशन है वो हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, यूज करनी पड़ेगी, राइट, जो भी हमने यहाँ पे करी थी। क्लियर है। तो हम जानते हैं कि ये हमारे पास क्या रहा है, कोण की इक्वेशन, राइट, है ना। सो हम यहाँ पे समझते हैं कि ये अगर हमारे पास कोण की इक्वेशन है तो इसका जो रेसिप्रोकल कोण होता है वो ये होता है जो कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होता है। इससे पहले मैंने अभी आपको बताया था कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यहाँ पे मैंने बोला था कि A, B, C एंड F, G, H की जो वैल्यू होती है वो हम यहाँ पे इसके कोफैक्टर से निकालते हैं, राइट। जैसे मैंने A की वैल्यू अगर हमें निकालना, कैपिटल A हमारे पास क्या होगा सुन, तो ये आएगा हमारे पास BC माइनस F स्क्वायर, राइट, ये इसका आ जाएगा। इसी टाइप से B की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, राइट। तो B की वैल्यू हमारे पास कैसी होगी सुन, यहाँ पे ये आएगा तो AC माइनस G स्क्वायर होगा, राइट। तो इस तरह से आप सबकी वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं, इन सबकी वैल्यू उठा के रखेंगे, बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, किसकी इक्वेशन आएगी सुन, रेसिप्रोकल कोण की आएगी। पर रेसिप्रोकल कोण का जो कंसेप्ट होता है वो टेंजेंट प्लेन वाली कंडीशन से निकलता है, जो कि मैंने आपको अभी बताया था, याद ये देखिए, है ना, ये अप रहेगा, है ना। बस ये यहाँ पे एलिमेंट था, यहाँ पे अपने को क्या रखना है, XYZ रखना, राइट। तो ये जो हमारे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी थी, इसके अंदर जो LMN की वैल्यू इसकी जगह में XYZ रख देना है एंड ABC की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो जो इक्वेशन हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, रेसिप्रोकल कोण की आएगी, जिसको हम इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं सुन। अब बात करेंगे सुन कंडीशन ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर। मतलब अगर हमारे पास कोई भी कोण है, उसको अगर कोई लाइन जनरेट कर रही है, राइट, तो उसकी और भी लाइन जनरेट कर सकती है उसको, है ना। और अगर हम 3 यहाँ पे जनरेटर ले जो कि एक दूसरे पे वो क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री एंगल पे, तो वो उस कोण को जनरेट करे, इसकी क्या कंडीशन। जैसे मैं बताना चाहता हूं कि XYZ, राइट, ये X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस, राइट। तो यार ये X एक्सिस, Y एक्सिस, Z, यार इनसे भी तो हमारे पास एक कोण बन सकता है, राइट। अगर मैं बोलूं तो यार ये जो कोण बनेगा इस टाइप का बनेगा, राइट। या मैं इसको थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूं, मेरे हिसाब से मैं इसको ऐसा लिखूं, मान लीजिए ये हमारे पास ऐसा कोण बन रहा है, राइट, है ना, जिसका जनरेटर X एक्सिस भी है, Y एक्सिस भी है और Z एक्सिस भी है। तो यार ये तीनों इसके क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली जनरेटर हो जाएंगे, है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर हो जाएंगे, राइट। तो इसकी कंडीशन क्या होगी, तो हम कोण की इक्वेशन से निकाल सकते हैं, राइट। मान लीजिए हमारे पास कोण की इक्वेशन दे रखी, राइट। अगर इस कोण की इक्वेशन में X स्क्वायर, Y स्क्वायर और Z स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम ऐड करें और वो 0 हो जाता है, तो वो ये रिप्रेजेंट करता है कि इस कोण के हमारे पास जो जनरेटर है वो तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, राइट। जैसे एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं, पर एग्जांपल में ये वाला कंसेप्ट यूज होगा, है ना। क्वेश्चन क्या रहेगा, द रेसिप्रोकल कोण ऑफ दिस मे हैव
थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर इफ दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। ये बोल रहा है कि ये हमारे पास कोई कौन है, इसका रेसिप्रोकल कौन का जो जनरेटर होगा वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा अगर ये कंडीशन हमारे पास क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, राइट। हम जानते हैं यहाँ पे इसके जो रेसिप्रोकल कौन की इक्वेशन होगी वो हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे ए बी सी एच एफ जी की जगह कैपिटल वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब हम क्या जानते हैं कि यार ये हमारे पास इस रेसिप्रोकल कौन की इक्वेशन देखिए, पर हमारे पास म्यूचुअली जनरेटर के होने की इक्वेशन क्या है कि म्यूचुअल परपेंडिकुलर जनरेटर होने की इक्वेशन क्या है। सुनिए यहाँ पे हम जानते हैं कंडीशन क्या होती है, कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, राइट। पर हम जानते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास इसके मैट्रिक्स बनती है, याद है ना आपको, जब हम ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं तो ये कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी हमारे पास क्या होता है, को फैक्टर मैट्रिक्स होते हैं, राइट, जो कि हम इससे निकालते हैं, राइट। इससे मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये आएगा ए बी सी, याद है ना, ये आएगा एच और ये एच आएगा, देन ये हमारे पास एफ आएगा, है ना, सॉरी ये हमारे पास जी आएगा, राइट, और ये हमारे पास आएगा एफ, क्लियर है। तो हम जानते हैं कि जो कैपिटल ए आएगा, मैं थोड़ा चेंज करता हूँ ना, तो सुन कैपिटल ए की जो वैल्यू आती है वो ए का कॉफैक्टर होता है, तो वो क्या आता है, सुन बी सी माइनस एफ स्क्वायर आएगा, राइट। कैपिटल बी की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या आती है, सुन हमने कहा ए सी माइनस जी स्क्वायर आ जाएगा, राइट, ये आएगा हमारे पास, राइट, है ना, ए सी माइनस क्या जाएगा, जी स्क्वायर आएगा। देन हम कैपिटल सी की वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या आएगा, सुन ए बी माइनस एच स्क्वायर आएगा, राइट, है ना, ये आएगा। सुन इन तीनों को वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दीजिए, राइट। जब तीनों की वैल्यू उठा के रखेंगे तो ये आएगा बी सी माइनस एफ स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, सुन ए सी माइनस जी स्क्वायर, राइट, एंड प्लस इसकी वैल्यू क्या आएगी, सुन ए बी माइनस एच स्क्वायर आएगा, राइट, बराबर जीरो। सुन सो सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये आएगा हमारे पास ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आपको यही तो आपको यहाँ प्रूव करना था, राइट। तो इस तरह से हम बहुत इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, पर कंसेप्ट आपको पता होना बहुत जरूरी, राइट। आगे बढ़ते हैं, सुन नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सुन ये बोल रहा है कि शो दैट दिस कॉन एंड दिस आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, राइट। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे, राइट। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जब रेसिप्रोकल की बात आती है तब हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे हमारे पास इसका इक्वेशन लिखते हैं, राइट। तो इसकी जो इक्वेशन आती है वो हमारे पास क्या होती है, रेसिप्रोकल की इक्वेशन क्या होती है, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी की जगह कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आ जाता है, राइट। अब इसकी हम क्या करेंगे, सुन मैट्रिक्स लिखेंगे, राइट, जहां पर हम ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं, क्लियर है ना। इसके कोफैक्टर की वैल्यू से हमारे पास ए बी सी आता है, राइट, है ना। तो ये हम लिखेंगे तो ए बी सी आएगा, बाकी तो इसमें एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स तो है ही नहीं, तो बाकी सब टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास, जीरो हो जाएगी, राइट। अगर बात करें कि कैपिटल ए की वैल्यू तो ये ए का कोफैक्टर होता है जो कि हमारे पास आ जाएगा बी सी, राइट। इसी टाइप से हम बी की वैल्यू निकालेंगे तो बी का कोफैक्टर आ जाएगा तो कितना आएगा, ए सी आ जाएगा, राइट। इसी टाइप से सी की बात करेंगे तो यार इसका आ जाएगा तो वो कितना आ जाएगा, ए बी। भैया हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे इसकी हम जानते हैं कि ये हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब ये ए बी सी की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, राइट। जैसे आप यहाँ रखेंगे अब हम क्या करते हैं, सुनिए यहाँ पे इसको ए बी सी से डिवाइड करते हैं, राइट। जब मैं इसको ए बी सी से डिवाइड करूंगा तो ये हमारे पास इक्वेशन है, राइट। तो बहुत इजीली यहाँ पे कंडीशन प्रूव हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से हम बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सुन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि x upon 1 y by 2 and z by 3 are represent one of three mutually perpendicular generator of this cone then equation of other two is। हमारे पास यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो कौन है इस पे हमारे पास थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या है, हमारे पास जनरेटर है, राइट। जिसमें एक जनरेटर हमें दे रखा है, हमें बोल रहा है कि दो और जनरेटर की इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, राइट। कुल मिला के आपको L1 M1 N1 निकालना है और L2 M2 N2 निकालना, राइट। एक तो हमें दे रखा है, दो और हमें यहाँ पे निकालना है, क्लियर है। तो हम जानते हैं कि लेट दिस बी द रिमेनिंग जनरेटर ऑफ द दिस इक्वेशन, राइट है। मान लीजिए हमारे पास रिमेनिंग जनरेटर की इक्वेशन है ना, हम इनकी दो वैल्यू, इसकी दो वैल्यू, इसकी दो वैल्यू निकालेंगे, राइट। अगर ये इसके हमारे पास रिमेनिंग जनरेटर की इक्वेशन है देन दिस जनरेटर विल बी परपेंडिकुलर एंड लाई ऑन दिस कॉन। तो हमारे पास अब क्या हो रहा है, सुन ये जो जनरेटर है ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर, राइट। अगर ये इसके परपेंडिकुलर तो हमारे पास कंडीशन होती है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आएगा, सुन L प्लस 2M प्लस 3N इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन तो हमारे पास ही आ जाएगी, राइट। अब आपको एक ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी हमारे पास जनरेटर होता है, राइट, उसमें जो 1 2 3 होगा, है ना, ऑब्वियसली ये क्या करेगा, इस कॉन पे क्या करेगा, लाई करेगा, राइट। तो सुन हम ये जानते हैं कि ये हमारे पास जनरेटर है तो इसके जो एलिमेंट होंगे ये भी इस कॉन पे क्या करेगा, लाई करेगा। तो ये जो एलिमेंट है इस कॉन की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, राइट। तो एलिमेंट से इसको क्या करा दीजिए आप, सेटिस्फाई। अब ये दो इक्वेशन हमें मिल गए, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या करना है, सुन एलिमेंट की वैल्यू निकाले, राइट। तो हम क्या करेंगे, सुन यहां से आप क्या करिए, एल की वैल्यू निकाल दीजिए। तो एल की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2m माइनस 3n, राइट। ये उठा के आप यहां रख दीजिए, राइट। तो हमारे पास m और n में इक्वेशन मिल जाएगी, राइट। ये हमारे पास m और n में इक्वेशन आएगी, इसके फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, राइट। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो m इज इक्वल टू माइनस n आ रहा है और एक हमारे पास क्या, सुन जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक तो आ रहा है हमारे पास m इज इक्वल टू माइनस n और एक हमें मिल रहा है m इज इक्वल टू माइनस का 4n आ रहा है, राइट। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है, राइट। अब क्या करेंगे, सुन जब m इज इक्वल टू n
माइनस एन उठा के रखेंगे तो हमारे पास, हम जानते हैं कि उस वाले केस में मतलब इक्वेशन नंबर जो भी हमारे पास 1 थी उसमें उठा के रखेंगे तो उसमें एल की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे माइनस का एन आ जाएगी, राइट। पर जब हम इसके अंदर रखेंगे ये वैल्यू तो हमारे पास एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5n आ जाएगी, राइट। तो हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे ये आ रहा है एल बराबर ये आ रहा है, बराबर आ रहा है ना। तो सुन अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पे तो हमारे पास क्या आएगा, सुन एम इज इक्वल टू एन और इसके नीचे -1 लिख दीजिए, इसके नीचे 1 लिख दीजिए और एल के नीचे हमारे पास यहाँ पे 1 लिख दीजिए। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो एल की वैल्यू भी हमारे पास एन -n आ रही है और एम की वैल्यू भी आ रही है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसका एक जनरेटर हो जाएगा। इसको सॉल्व करें हम लोग यहाँ पे, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इसको -4 ले लीजिए तो ये आएगा m/-4 तो ये बराबर n आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे इसको कर दीजिए डिवाइड तो ये आएगा हमारे पास l/5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो यार ये भी हमारे पास एक और जनरेटर आ जाए, राइट। तो 2 जनरेटर्स के और आपको इस तरह से मिल जाएंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि राइट सर्कुलर कॉन हैज 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर देन शो दैट इट्स सेमी वर्टिकल एंगल इज √2 tan इनवर्स √2। तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं ना। एक तरीका तो मैंने ये बता रखा है, दूसरा एक तरीका और देख लीजिए, है ना। वो तरीका क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारे पास कोई कॉन दे रखा है, राइट, है ना। और ये इसका सेंटर ओरिजिन 0 0 0 है, राइट। मैंने मान लिया कि एक्स वाई जेड इसकी क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, राइट, है ना। तो इसमें इसकी जो एक्सिस की इक्वेशन होगी वो हमारे पास क्या होगी, वो होगी x -0 है ना, y -0 एंड z -0, राइट। और चूंकि ये हमारे पास एक्सिस है तो एक्स वाई जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर जनरेटर है, तो जो बीच का जो लाइन निकलेगा उसका जो एलिमेंट होगा वो हमारे पास कितना होगा, 1 1 1 होगा, राइट, है ना। तो ये हमारे पास 1 1 एंड 1 हो जाएगा, राइट। अब हम जानते हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस है तो इसका हमारे पास क्या आएगा, 1 0 0 हो जाएगा, है ना, जो भी पॉइंट है ना। तो इसका हम यहाँ पे निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो, तो ये आएगा 1 -0 0 -0 0 -0 तो ये आएगा 1 0 0 इसके क्या आ जाएंगे, एलिमेंट आ जाएंगे, राइट। इसके एलिमेंट हमारे पास ये इधर है और हम जानते हैं कि सेमी वर्टिकल एंगल कितना होता है, थीटा होता है, राइट। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 M1 M2, राइट। ये हमारे पास होता है। या हमारे पास एक तरीका और है कि अगर आपको इच्छा नहीं है ये वाला कंसेप्ट तो आप क्या करते हैं, इसकी कौन की इक्वेशन निकालते हैं, राइट। कौन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, है ना। तो 1.x आएगा, है ना, 1.y आएगा एंड 1.z आएगा, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ये आ जाएगा ना। तो सुनिए आएगा हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आएगा, राइट। ये आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z। अब चूंकि ये कौन इस 1 0 पॉइंट से क्या रहा, पास और इसको सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ रख दीजिए 1, बाकी 0 हो जाएगा, ये आएगा √3 और यहाँ पे रख दीजिए आप 1, है ना, मतलब 1 0 0, है ना। तो ये हमारे पास क्या आएगा, होना जाएगा। और चूंकि यहाँ पे हमारे पास x की जगह 1 रख रहे हैं तो यार यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 1 हो जाएगी, क्लियर, है ना। तो सुनिए हमारे पास आएगा 1। तो हमारे पास हम जानते हैं, सुनिए यहाँ पे हमारे पास cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√3 हो जाएगा, राइट। अगर cos थीटा 1/√3 हो गया तो sec थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, सुन √3 हो जाएगा। इसको स्क्वायर कर दीजिए तो यार ये आएगा हमारे पास sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, सुन हमारे पास 3 आ जाएगा, राइट। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ -1 कर देते। हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा -1 जो होता है हमारे पास वो कितना होता है, सुन tan स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा। तो यार tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, √2 हो जाएगा। तो यार थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, सुन tan इनवर्स √2 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास तरीका होता है सेमी वर्टिकल एंगल का। एक तरीका और होता है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना, कि अगर हमारे पास कोई भी कॉन दे रखा है और उसकी जो एक्सिस है ना, मान लीजिए ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस, राइट। और मैंने माना कि ये जो कॉन है ये z एक्सिस के अलॉन्ग बन रहा है, क्लियर है, z एक्सिस के अलॉन्ग बन रहा है, क्लियर है। अगर z एक्सिस के अलॉन्ग बन रहा है ये 0 0 0 तो इसको रिप्रेजेंट करने वाले कॉन की जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास ये होती है, क्लियर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस माइनस z स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, राइट। और अगर ये इसकी इक्वेशन है और ये इसका सेमी वर्टिकल एंगल थीटा है तो सुन इसके जो जनरेटर होंगे वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कब होंगे, जब इसके x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, जोड़ने पर 0 होना चाहिए। तो सुन x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, राइट, है ना। y स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है और z स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 0 कर दो, राइट। तो हमारे पास 2 - tan स्क्वायर आ जाएगा। तो tan स्क्वायर इज इक्वल टू 2, tan थीटा इज इक्वल टू √2, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। तो ये एक और तरीका होता है जिससे हम यहाँ पे इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सुन आगे बढ़ते हैं। तो यार ये एक क्वेश्चन दे रखा और मैं आपको चाहता हूँ कि क्वेश्चन आप सॉल्व करके मुझे इसका आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि 2D 3D कॉनिक सेक्शन, पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक, ये पूरा जो टॉपिक्स वीडियोस हैं ये पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। इसमें मेरा जो नया चैनल है मैं CSR नेट जनरल एप्टीट्यूड पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद शॉर्ट ट्रिक, तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। मेरा चैनल यहाँ पे नया जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट बॉक्स में इसका आंसर का कमेंट जरूर दीजिए। धन्यवाद।